बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल वन टीवी से आपको खुश आमदीद कहते हैं और बात कर लेते हैं कुछ मुल्क की सूरत हाल की। वैसे तो एक तरफ जहाँ पर ऑडियो लीक्स का मामला काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ चुका है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी हार मानते दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोनों जो इस वक्त मुकाबिल हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या फिर अपोजिशन हो, इस वक्त दोनों के दरमियान चलने वाली चपकलिश जो है वो ख़ासी ज़्यादा गहरी होती चली जा रही है। बहरहाल जी, ऑडियो लीक्स के मामले पर तो इन डिटेल हम आपको आगाह कर ही रहे हैं अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए से, लेकिन आज़ाद कश्मीर की बात कर लेते हैं, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने तारीख़ी जलसा इसको करार दिया जा रहा है। 29 सितंबर को ये भी कहा जा रहा है कि जो ख़ास तौर पे PTI के लोग हैं वो ना सिर्फ इमरान खान का तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ बड़े अहम ऐलानात और बयानात जो हैं वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सामने आएंगे। तो दूसरी तरफ जो अपोजिशन लीडरान हैं उनकी जानिब से भी बात की जा रही है और उनका कहना ये है, एक तो इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है बड़े वाज़ेह अंदाज़ में, कहा यह गया है कि जो इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं, दुल्हन की तरह सजा दिया गया है कश्मीर को, इमरान खान की इस्तकबाल के हवाले से बड़े अहम इक़दामात लिए जा रहे हैं। वहीं पर जो है ये तमाम तर अखराजात जो हैं वो सरकारी वसाइल से किए जा रहे हैं, इसका इंकशाफ किया गया। इस पर थोड़ी सी हम आज बात कर लेते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है, लतीफ़ अकबर ने यह इल्ज़ाम आयद किया है इमरान खान पर या फिर PTI गवर्नमेंट पर कि इमरान खान के जलसे को कामयाब करने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। यकीनन इसके हवाले से तहकीकात की जाएंगी और इस पर बाकायदा एक जो है वो कदम भी उठाया जाएगा, लेकिन वो लेटर ऑन बात है। पहली बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस जलसे से आज़ाद कश्मीर को क्या हासिल होने वाला है, ऐसे वक्त में जबकि ख़ुद उनको कई मुश्किलात का सामना है, चाहे वो ऑडियो लीक्स का मामला है, चाहे वो दीगर मामलात हैं। इन तमाम मामलात को लेकर अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास के ख़ासे ज़्यादा जो बयानात सामने आ रहे हैं उनसे वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि वो वापस हुकूमत में आएंगे और चीज़ों को जो है वो बेहतर कर सकेंगे। बहरहाल ये भी आपको बताते चलें कि जो दीगर कारकुनान हैं PTI के, उनका भी यही कहना है कि 29 सितंबर को कश्मीरी कौम जो है वो एक वालेहाना इस्तकबाल करेगी और ये भी उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है PTI की जानिब से कि वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं उनके इस्तकबाल को इस तरीके से दुनिया के सामने लाया जाएगा कि एक नई तारीख़ जो है वो कश्मीर में रकम हो जाएगी। यकीनन लोगों से बात करना, लोगों तक जाना और मसाइल का हल तलाश करना और नए ऐलानात करना एक अच्छी बात है, चाहे वो चेयरमैन PTI हों, चाहे वो मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए लोग हों, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वक्त का तकाजा क्या है। क्या इस वक्त में इतने ज़्यादा अखराजात करके आम लोगों तक जलसा करना एक बेहतर और मुनासिब कदम है, या फिर कई नाक़िदीन का मानना यह है कि सैलाब ज़दगान जहाँ पर डेंगू की दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, जहाँ पर दीगर बीमारियों की जो अद्वियात है वो नहीं पहुँच रही, वहाँ पर अखराजात किए जाने चाहिए थे। और इस वक्त में दोनों तरफ से, चाहे वो वफाकी हुकूमत है, चाहे वो जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो PTI की करता धरता हैं, उन तमाम लोगों को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि इस वक्त मुल्क किस मुश्किल से गुजर रहा है और इस वक्त की ज़रूरत सबसे ज़्यादा क्या है। लेकिन ऐसा लगता है कि चाहे वो वफाकी सतह पर आने वाले अफराद हों या फिर तहरीक इंसाफ के अफराद हों, हर तरफ से हमें एक वाज़ेह चीज़ ये दिखाई दे रही है आती हुई कि इस वक्त जो फोकस है वो अपने आप को साबित करना, बेदरेग पैसे का इस्तेमाल करना, लोगों तक पहुँचना और फिर वोट की जो एक जंग शुरू होती है उसके लिए, उसके हसूल की तमाम तर काविशें हमें होती दिखाई दे रही हैं। बहरहाल जी, जलसे में क्या क्या ऐलानात होंगे उनसे भी हम आपको आगाह करेंगे। फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कैपिटल वन TV।